नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे बीपीएससी एई और साथ में जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो अभी तक देखिए जितने भी हमने क्वेश्चन सीरीज डिस्कस किए हुए हैं तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ जाकर आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए बीपीएससी के लिए खासकर हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए जो है इसका पीडीएफ बनाया हुआ है, जो कि आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का है लेकिन वो आपका इम्पोर्टेंट है। जो कि आपको 30 मार्क्स स्कोर करना है तो आप लोग जो है उसको जरूर पढ़ के जाना। और जितना हमने आपको दिया हुआ है कंटेंट तो उतना भी यदि आप लोग कर लेते हैं तो आपका आराम से 50 मार्क्स आपके आ जाएंगे। बाकी और आपको कहीं पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो एटलीस्ट आप लोग उतना जरूर कर लेना। और हम आपको उसका क्लास भी प्रोवाइड करेंगे। और अभी है इसका आपको जनरल स्टडी के जो ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन करा रहे हैं, इसके अलावा हम लोग और भी करेंगे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का अच्छा था आपका हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स का भी आपका हम करा देंगे इसी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो देखिए यहाँ पे आपका 38 नंबर का क्वेश्चन है। अब तक हम लोगों ने 37 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो देखिए पूछा गया आपसे यहाँ पे कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट नियर महाबलेश्वर। तो इनमें से कौन सा रिवर है कि जो महाबलेश्वर के नियर में ओरिजिनेट होती है। तो इसका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है इसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और ताप्ती। तो इसमें देखिए जितने भी रिवर्स आपके हैं तो जो आपका यहाँ पे कृष्णा नदी है, तो कृष्णा नदी का जो ओरिजिनेशन पॉइंट है तो वो है महाबलेश्वर। जो कि ये एलिवेशन पे बहुत 1300 मीटर के जो वहाँ से ये निकलती है, यानी कि सोर्स है इसका ओरिजिनेशन का। और देखिए जो महाबलेश्वर है तो ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो महाराष्ट्र से इसका ओरिजिनेशन है, दैट इज महाबलेश्वर से। तो कृष्णा नदी आपका इसमें हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से जितने भी आपके रिवर है आपके, जैसे तापी नदी का हो गया, गोदावरी का हो गया, कावेरी का हो गया, तो जितने भी ये सारे जो पेनिनसुलर इंडिया के रिवर है तो इनका ओरिजिनेशन कहाँ से होती है। तो ऑलरेडी हमने आपको ज्योग्राफी वाले पोर्शन आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं डिटेल में इसका। और साथ में प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको इसके बारे में बताया हुआ है। तो आप लोग सभी रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट और उसके साथ में कौन कौन से ट्रिब्यूटरी होते हैं, कौन कौन सा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, तो ये आपके फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है सभी को अच्छे से कवर करना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट इज द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नपता झकरी इज लोकेटेड। तो नपता झुकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो आपका है तो ये कौन सा आपका जो स्टेट में लोकेटेड है। तो देखिए ऑप्शन में होगा दिया हुआ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो आपका नपता झकरी जो कि आपका ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपका है, तो ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो यहाँ पे देखिए सारे जितने भी आपके जो रिवर्स है और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहाँ से और कौन से स्टेट में है, तो सारा लिस्ट यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो जैसे पहला आपका है झेलम नदी की बात करते हैं तो इसमें आपका है तुलबुल प्रोजेक्ट जो कि जेएनके में है। उसी तरीके से चेनाब नदी की बात करते हैं तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आपके जैसे बगलीहार आपका हो गया, सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गया, दुलहस्ती हो गया। इसके अलावा रवि नदी की बात करते हैं तो इसमें आपका एक इम्पोर्टेंट है रंजीत सागर डैम, जिसे कि थीन डैम के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं पे देखिए सतलज नदी की यदि हम बात करते हैं तो इस पे भी बहुत सारे जैसे भाखड़ा नंगल डैम आपका तो है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इसको गोविंद सागर डैम भी बोला जाता है। इसके अलावा नप्ता झकरी डैम भी आपका है जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर याद करना जितने भी लिस्ट यहाँ पे आपका दिया हुआ है। फिर उसके बाद और भी देखिए ब्यास नदी की बात करते हैं तो इसमें आपका है पौंग रिजर्वायर है, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही है। और हरिके डैम है। फिर गंगा नदी की बात करते हैं तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट है तिहरी डैम है जो कि ये उत्तराखंड में आपका है। और ये है आपका भागीरथी नदी पे। और इसके अलावा फराक्का डैम आपका है जो कि वेस्ट बंगाल में है। फिर इसके बाद देखिए काली नदी पे यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपका है पंचेश्वर डैम है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, तो आप लोग इसे जरूर याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, मैच करना है आपको। यहाँ पे लिस्ट वन में दिया आपका लेक का नाम दिया हुआ है और लिस्ट टू में स्टेट यानी कि वो कौन सा स्टेट में है, तो आपको मैच करना है यहाँ पे और कोड से मिलाना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है आपका जितने भी लेक्स हैं और यहाँ पे लिस्ट में है कौन सा स्टेट में वो है। तो पहला आपका चिल्का लेक। तो देखिए चिल्का लेक जो है तो ये एक साल्ट वाटर लेक है। और ये जो है आपका इंडिया का सबसे लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है। और ये लोकेटेड है आपका उड़ीसा में। तो इसका देखिए ए का जो रहेगा थ्री के साथ मैच करेगा। तो ए का थ्री देखिए सी में है और डी में है, तो बाकी दो ऑप्शन आप लोग ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे दिया हुआ है कोलेरू लेक आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो कोलेरू लेक जो है तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। तो इसका देखिए बी के साथ वन का मैच होगा। तो बी का देखिए वन जो है आपका केवल ऑप्शन डी में दिया हुआ है तो सी में नहीं दिया हुआ, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आप और भी देख लीजिए, यहाँ पे आपका अगला है सांभर लेक है। तो देखिए जो सांभर लेक आपका है तो ये है राजस्थान में।
तो सी का 4 के साथ होगा, तो सी का 4 आपका डी में ही दिया हुआ है। और भीमबाणर लेक है तो यह है आपका केरल में, तो इसका क्या होगा 2 के साथ मैच करेगा। तो आपको जो है सभी लेक कौन कौन सा स्टेट में वो लोकेटेड है, तो आपको इसको याद करने होंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे इंपॉर्टेंट लेक्स जितने भी इंडिया में है और वो कौन कौन सा स्टेट में है, तो आप लोग जो है इसे याद कर लेना अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, और साथ में जो लद्दाख के जो रीजन है, तो ये आपका जैसे यूटी के अंदर में भी आते हैं आपके। और तो इसमें मेनली आपके जैसे डल लेक आपका हो गया, शेषनाग लेक हो गया, और सिमोरी लेक हो गया, और इसके अलावा उलर लेक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, आप लोग इसे याद करना ला अच्छे से। फिर इसके बाद केरल की बात करते हैं, तो इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट लेक है जैसे कि अस्थामुड़ी लेक हो गया, कुट्टानर लेक हो गया, और भीमबाणर लेक हो गया। और वहीं पर राजस्थान की बात करते हैं तो इसमें मेन आपका एक पुष्कर लेक, और दूसरा आपका है साल्ट सांभर साल्ट वाटर लेक हो गया। तो सांभर लेक आपका फेमस है, ये भी साल्टी वाटर है। फिर इसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें आपका जैसे कोलेरी लेक हो गया, इसके अलावा पुलिकेट लेक आपका हो गया। तो ये दो फेमस आपका है, तो ये चीज़ आपसे हमेशा पूछा आता है एग्जाम में। फिर वही महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इसमें एक आपका है लोनार लेक है, तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो ये आपको याद रखने होंगे। फिर एक आपका यहाँ पर है बैतरना लेक है। फिर अगला देखिए तमिलनाडु की बात करते हैं तो इसमें आपके दो लेक हैं, एक आपका है कोडाईकनाल लेक है और दूसरा ऊटी लेक है। और वहीं पे मणिपुर में का एक इम्पोर्टेंट है लोकटक लेक है, जो कि आपका ये काफ़ी फेमस है ये। फिर वहीं उड़ीसा में देखिए बात करते थे, एक आपका विक्टोरिया सागर लेक और दूसरा आपका है चिल्का लेक है। चिल्का लेक जैसे कि अब मैंने आपको बताया था कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो है साल्ट वाटर लेक है ये। तो ये सारे लिस्ट आपके दिए गए हैं जितने भी लेक्स हैं। अब देखिए जो मलाबार कोस्ट है आपका, तो मलाबार कोस्ट पे लेक है। मलाबार कोस्ट में आपके मेनली जो केरल में जो भी लेक आपके आते हैं, तो यहाँ पे जो भी लेक्स होते हैं या फिर जो लगून्स होते हैं और साथ में जो बैक वाटर्स होते हैं, तो इनको लोकली बोला जाता है कयाल्स भी बोला जाता है यहाँ पे, कयाक बोलते हैं हम लोग इसको। तो इन सभी को याद रखना। और बाकी देखिए यहाँ पे जो कुछ भी इंपॉर्टेंट जो लेक्स है ये मैप में आपको दिखा गया कि कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड है ये, तो आप यहाँ पे एक ओवरव्यू में देख सकते हैं सभी का। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपका लेक से रिलेटेड, तो इनसे भी आपका आता है क्वेश्चन। कि जैसे बात करते हैं हम लोग कि सबसे बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है आपका इंडिया में, नहीं इनफैक्ट एशिया में ही, तो वो है आपका उलर लेक, जो कि आपके कहाँ पे JNK में है। फिर अगला देखिए जो चिल्का लेक है, तो ये उड़ीसा में आपका है, और ये लार्जेस्ट सैलिन वाटर लेक है इंडिया का। फिर उसके बाद भीमबाणर लेक की बात करते हैं तो ये देखिए केरल में आपका है, और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है। फिर उसके बाद देखिए जो आपका यहाँ पे चोलामू लेक दिया हुआ है, तो ये सिक्किम में आपका है, और ये हाईएस्ट लेक है इंडिया का, यानी कि ऊंचाई की बात करते हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप लोग याद कर लेना इसको। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 41 नंबर का, कि कंसिडर द स्टेटमेंट, और इसमें बताना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट में आपका दिया हुआ है कि रंजीत सागर डैम इज ऑन द रिवर ब्यास। तो इसमें देखिए ब्यास नदी पे दिया आपका कि रंजीत सागर डैम है, तो ये जो है आपका रॉन्ग दिया हुआ है। देखिए जो रंजीत सागर डैम है तो ये रावी नदी पे है, तो ये जो है आपका स्टेटमेंट 1 जो गलत दिया हुआ है। फिर 2 देखिए दिया हुआ है कि हीराकुड डैम इज ऑन द रिवर दामोदर। तो देखिए जो हीराकुड डैम है तो ये दामोदर नदी पे नहीं, हीराकुड डैम महानदी पे है, जो कि इंडिया का ये लॉन्गेस्ट डैम है। तो ये भी ऑप्शन जो है आपका गलत दिया हुआ है इसमें, यानी कि जो स्टेटमेंट है। फिर तीसरा देखिए दिया आपका इसमें द रिजर्वोयर गांधी सागर इज ऑन द रिवर चंबल। तो इसमें देखिए जो रिजर्वोयर गांधी सागर है तो ये चंबल नदी पे है, और ये जो गांधी सागर आपका है तो ये मध्य प्रदेश में है। तो ये जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है सही है। तो इस तरीके से देखिए केवल ऑप्शन 3 ही आपका इसमें सही है। तो इसमें देखिए किसमें आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन बी में देखिए दिया हुआ है कि 3 ओनली, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सभी के पते होने चाहिए जितने भी मतलब डैम है या कौन सा जो भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है कौन सा रिवर पे, तो ये चीज़ ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ, तो आप लोग उसको अच्छे से याद करके जाना। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा पेयर जो है यहाँ पे करेक्टली मैच किया गया है, तो यहाँ देखिए रिवर है और दिया हुआ है इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज। तो देखिए जितने भी ट्रिब्यूटरीज है वो रिवर का हमने ऑलरेडी आपको ज्योग्राफी वाले PDF में ये पूरा कंप्लीट बताया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है गोदावरी नदी का है, तो इसमें देखिए दिया आपका पेरी, हस्तो और तेल। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है जो हस्तो नदी है, तो ये जो है ये महानदी के ट्रिब्यूटरी है, ना कि गोदावरी का, तो इसमें ये आपका रॉन्ग है। फिर वहीं देखिए महानदी का इसमें दिया हुआ है पूर्णा, पेनगंगा और वेनगंगा। तो कि इसमें जो आपका पेनगंगा और जो वेनगंगा है, तो ये देखिए ये जो मेजर जो रिवर है, तो ये है रिवर गोदावरी के, ये मेजर ट्रिब्यूटरी है ना कि महानदी के। तो ये भी आपका जो है गलत दिया हुआ है इसमें। फिर इसके बाद देखिए इसमें आपका दिया हुआ है यहाँ पे कृष्णा नदी का मंजीरा दिया हुआ है, दुधवाना दिया हुआ है और इंद्रावती दिया हुआ है।
तो इसमें देखिए जो आपका दिया हुआ है कृष्णा नदी की ये सारे ट्रिब्यूटरीज ये नहीं है, बंजारा जो आपका है तो ये भी इसका ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट इसमें गलत दिया। और वहीं देखिए कावेरी नदी आपका इसमें जैसे आपका दिया हुआ है, तो देखिए जो कावेरी नदी है तो इसके जो मेजर जो ट्रिब्यूटरी हैं आपके, तो वो है आपका इसमें जैसे काबानी तो है ही, हेमावती भी है और अमरावती है। तो इसमें लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो होते हैं कावेरी नदी के, तो इसमें यदि हम बात करते हैं लेफ्ट बैंक का, तो इसमें देखिए इसके हरांगी होते हैं, इसके अलावा जो आपका इसमें हेमावती दिया हुआ है, और इसके अलावे इसमें आपका जैसे कबावनी जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये जो देखिए आपका है तो ये सारे राइट ट्रिब्यूटरी हैं, तो ये तीनों इसके कावेरी के हैं। तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट होगा। लेकिन बाकी तीनों आपको दी मत, ये सभी का रॉन्ग दिया हुआ है। तो आप लोग देखिए इन सभी का जो है याद करने होंगे आपको ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है, तो ये ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है ज्योग्राफी वाले पीडीएफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011। तो सेंसस 2011 के बेसिस पे कौन सा स्टेट है जिसके पास हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसमें आपसे पूछा गया है हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ना कि पॉपुलस स्टेट पूछी जा रही है। तो इसका देखिए आंसर आपका हो जाएगा दैट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी सबसे ज़्यादा थी। तो उस समय जब मापा गया था तो इसका देखिए डेंसिटी था 903, यानी कि 903 पर स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब इतने पर्सन रहते हैं। तो और उसी पे अगर पूछा जाए आपसे कि लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सा स्टेट का है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश का। तो इसको भी आप लोग याद कर लेना, अरुणाचल प्रदेश की है 13, यानी कि 13% पर स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा था, एक आपका रहता है जैसे यहाँ पे स्टेट था, यूनियन टेरिटरी भी आप लोग जान लीजिए। यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो दिल्ली जो है आपका इसमें नंबर 1 पे है, मतलब जो पॉपुलेशन डेंसिटी उसकी सबसे ज़्यादा थी अकॉर्डिंग टू जो सेंसस हुआ था 2011 के बेसिस पे। और वहीं पे यदि हम जैसे यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो जो लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है तो वो है अंडमान निकोबार का, उसका 43 था पॉपुलेशन डेंसिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और वहीं पे देखिए अगर इस तरीके से रहता कि कौन सा सबसे पॉपुलस स्टेट है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो उस केस में आपका उत्तर प्रदेश यहाँ पे हो जाता। तो इस बात पे आप लोग ध्यान देना कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया हुआ है, और हम आपको जो है इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे सेंसस 2011 से रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आपके पूछे जाते हैं और जो भी होते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है, ये भी आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। टू विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इज लिस्ट पॉपुलस। तो इसमें ध्यान से देखना, पूछा गया है कि इंडियन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। तो इसमें पूछा गया है कि लिस्ट पॉपुलस है, डेंसिटी नहीं पूछी जा रही है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की बात करते हैं तो सबसे हाईएस्ट पॉपुलस जो स्टेट था तो वो था उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पे स्टेट की यदि हम सिर्फ स्टेट की बात करते हैं तो जो लिस्ट पॉपुलस स्टेट था तो वो था सिक्किम, जिसकी जनसंख्या मात्र ओनली 6,10,557 थी। और वहीं पे देखिए यूनियन टेरिटरी की यदि बात किया जाए आपका यहाँ पे, तो दिल्ली की मतलब सबसे ज़्यादा मतलब जो पॉपुलेशन है उसकी। और वहीं पे यूटी की बात करें तो उसमें लक्षद्वीप आपका नंबर आएगा। लक्षद्वीप की पॉपुलेशन थी 64,473। तो इस केस में स्टेट यूटी दोनों आपका पूछा गया कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पे आपका जैसे जो भी पॉपुलेशन जिसकी कम होगी तो इसमें सिक्किम भी है, लक्षद्वीप है। तो आपका आंसर होगा इसका दैट इज लक्षद्वीप का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको सिक्किम मार्क नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे स्टेट यूटी दोनों का पूछा गया हुआ है। तो कॉम्बिनेशन में जब भी रहेगा तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि क्या है। अगर स्टेट रहता तब सिंपली आपको सिक्किम, और अगर ओनली यूटी रहता तब आपका लक्षद्वीप। ओवरऑल अगर दोनों पूछा गया है तो आपको लक्षद्वीप को ही करना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। तो थैंक यू दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ हैं आपके इसके रिगार्डिंग इंग्लिश और हिंदी का और बाकी जो जनरल जो स्टडी का है, तो सभी का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप लोग बाय कर सकते हैं आप लोग। और इसी तरीके से आगे भी आप लोग तैयारी करते रहिए, हम आपका पूरा कंप्लीट जो है करा देंगे सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।